इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवमचले मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को, आचार्य कुंद देव को, उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज की रोचक चर्चा यहाँ पर चल रही है। आज 36वीं गाथा प्रारंभ होने वाली है। 35 गाथाओं के आधार पर चर्चा यहाँ पर हुई है और ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, गंभीर चर्चा 34-35वीं गाथाओं में करने के उपरांत आचार्य कुंद देव मोह से निर्ममत्व होने की मार्मिक प्रेरणा दे रहे हैं। गाथा इस प्रकार है। नथि मम को विमोहो बुझदि उभियोग एव में को तम मोहिनी ममत्तम समयस वियाणया विनती। एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण देखते हैं। नथि मम कोवि मोहो बुझदि उभोग एव अहमेको तम मोह निममत्तम समयस्य वियाणया विनती। अब एक साथ लय के साथ बोलते हैं। नथि मम को विमोहो बुझदि उभियोग एव अहमेको तम मोहिनी ममत्तम समयस्य वियाणया विनती। थोड़ा सा पाठांतर मिलता है। विनती की जगह बेनती शब्द भी कहीं कहीं आया है। हिंदी का अनुवाद देखते हैं। मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। ये मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। बहुत अच्छा पद्यानुवाद है, भाव निकल के आ जाता है जो गाथा में कहा गया है। अन्वयार्थ देखते हैं। बुझ्यति माने जो ऐसा जानता है, मोह माने मोह, मम माने मेरा, कोवि नथि कुछ भी नहीं है, एक को माने एक, उपभोग एव अहम ज्ञान दर्शन उपयोग रूप ही मैं हूँ। तम माने इस प्रकार जानने वाले ज्ञानी को, समयस्य मन सिद्धांत के आत्म तत्व के, वियाणया माने जानने वाले पूर्व आचार्य, मोह निममत्तम मोह से निर्ममत्व विनती माने कहते हैं। इस गाथा का अर्थ क्या है कि स्वयं पर और सिद्धांत के जानने वाले आचार्य कहते हैं। कौन कहेगा? वस्तु स्वरूप का मर्म कौन समझाएगा? जिसका मर्मज्ञ होगा। तो स्वयं और पर और सिद्धांत के ज्ञाता महान आचार्य कहते, क्या कह रहे हैं कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोग मैं ही हूँ। सदा से सदा काल ऐसा जो जानता है, ऐसा जो मानता है, ऐसा जो अनुभव करता है, वह मोह से निर्ममत्व है। अब गाथा में जो महत्वपूर्ण शब्द आए उनकी भी हम विशेष चर्चा करना चाहते हैं।
नत्थी मम को भी मोहो। एक गाथा का बहुत मार्मिक शब्द है कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है। मोह मेरा कुछ तो होगा, मोह किसी का नाम तो रखा गया होगा। दुनिया के सब कुछ छूट जाता है भाई साहब, मोह नहीं छूटता है। बच्चों से मोह नहीं छूटता है, परिवार से मोह नहीं छूटता है, कुटुंब से मोह नहीं छूटता है, समाज से मोह नहीं छूटता है। अपनी मजबूरी बताता संसार का हर प्राणी कि सब कुछ छोड़ देंगे पर मोह मेरे से छूटा नहीं जाता। तो मोह मेरा कुछ तो लगता होगा। आश्चर्य का मेरा मोह कुछ भी नहीं है। संसारी मेरा सब कुछ है। मेरा मोह क्या है? मोह मोह बेटा होगा, किसी की बेटी होगी, माई बाप होगा, भाई बहन होगा, कोई नज़दीक रिश्तेदार होगा, कुछ तो मोह मेरा लगता होगा। जिसके लिए, जिसके पीछे हमने अनंत भाव निछावर कर दिए हैं। जिस भाव में जाता, जहाँ भी जाता, जहाँ जन्म लेता है, वहाँ के सारे पदार्थों को, संयोगों को, रिश्तों को अपना मान के बैठ जाता है। और आचार्य कहते हैं परमाणु मात्र भी कहते हैं जीव का है नहीं। जीव तो सदाकाल उपयोगमयी है, ज्ञान दर्शन चेतनामयी है। जीव ने अपना ज्ञान संचेतनामय स्वभाव को, स्वरूप को आज तक छोड़ा नहीं और पर को कभी ग्रहण किया ही नहीं। पर को अपना कहता जरूर है, मानता जरूर है, पर कोई परद्रव्य कहते कभी स्वद्रव्य नहीं होता। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं मोह तुम्हारा कुछ नहीं लगता। यह बात कहते हैं पच नहीं पाती है। हर प्राणी कहता मोह मेरा सब कुछ है। हम तो परिवार के खातिर जिंदा हैं, परिवार के खातिर व्यापार कर रहे हैं। यदि बच्चे नहीं होते, परिवार कुटुंब नहीं होता, तो मुझे क्या जरूरत थी कुछ करने की। देवों का कोई परिवार नहीं होता है तो देवों को कहते कुछ कमाने धमाने का कोई काम नहीं करना पड़ता है। उन्हें पुण्य के योग से जीवन यापन करने की व्यवस्था एक बार प्राप्त हो जाती है, वो सदाकाल बनी रहती है। हाँ, तो मनुष्य आदि पर्याय मोह की पूर्ति करने के दिन रात एक कर देता है। और मोही कहता मोह तो मेरा सर्वस्व, इसी के लिए मैं जिंदा हूं। ज़्यादा कहोगे तो प्राणी कहता मैं समय सार को नहीं सुनूंगा। एक ने हमें फ़ोन पर कहा कि ज़्यादा मोक्ष मार्ग की बातें मत सुनाओ पंडित जी। हमें संसार बहुत बढ़िया लगता है, हमें परिवार कुटुंब बहुत बढ़िया लगता है, बाल बच्चों के साथ रहना बहुत सुहाता है, खाना पीना घूमना फिरना ऐसो आराम के सारे साधन कहते हैं बढ़िया लगते हैं। हमें तुम्हारी बातें कहते नहीं सुनना है। भाई, जिसका संसार सागर लंबे समय तक भटकने का योग लिखा हुआ है वह समय सार को नहीं सुन सकता। जिसका संसार चुल्लू और पानी के बराबर रह जाता है वही कहते समय सार सुन सकता है, वही समय सार की बात को पचा सकता है और वही कह सकता है दृढ़ता से कि नत्थी मम को भी मोहो, मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सगा संबंधी नहीं है, मेरा परिवार नहीं है। ज्ञानादि गुणों का परिवार ही मेरा परिवार है। पर वस्तु मेरी नहीं है, पर भाव भी मेरा कुछ भी नहीं है। मोह किसे कहा गया? पर वस्तु को अपनी वस्तु मानने का भाव ही मोह कहलाता है। पर में एकत्व बुद्धि का नाम, पर में मम बुद्धि का नाम, कर्तृत्व बुद्धि का नाम, स्वम बुद्धि का नाम मोह कहा जाता है। किसी वस्तु का नाम मोह नहीं रखा गया। चर्चा में पहले कई बार कर चुका हूँ। उपभोग एक अहमिक को क्या कह रहे हैं आचार्य देव? जब मोह मेरा नहीं है तो मेरा क्या है इस दुनिया में? ये सवाल खड़ा हो जाएगा। जब पर वस्तु मेरी नहीं है तो मेरी वस्तु कौन सी है ये तो बताना पड़ेगा आचार्य देव को। नास्ति से पूरा ज्ञान नहीं होता है, अस्ति और नास्ति से ही वस्तु व्यवस्था का ज्ञान होता है। जब वो मेरा कुछ नहीं है तो क्या मेरा है बताना है आचार्य देव को। एक ज्ञान दर्शनमयी उपयोग मात्र ही मैं हूँ। शुद्ध ज्ञान चेतना ही मेरा सर्वस्व है। इसके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता।
मोह के बिना मैं अनंत काल तक रह सकता हूँ। हमारे सिद्ध परमात्मा मोह के बिना रहते सिद्धालय में अनंत काल के लिए, पर उपयोग लक्षण के बिना कहते हैं बिल्कुल भी कोई जीव रह नहीं सकता है। इसलिए उपयोग ज्ञान दर्शनमयी चेतना ही मेरा रूप है। 6 डाला में लिखा ना, चैतन्य को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। ये भाव अंदर में हमें जगाना पड़ेगा। समयस व्या नया विनती, एक गाथा में शब्द आया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? समय शब्द के अनेक अर्थ कहते कहे गए हैं। समय माने आत्मा भी होता है, समय माने सिद्धांत भी होता है, समय का अर्थ शास्त्र आगम भी किया गया है। समय का अर्थ स्वयं पर के भेदों को विभाजित करने वाले 6 द्रव्य कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त समय के और भी अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर स्वयं पर के विभाग की बात यहाँ पर चल रही है। तो जिस सिद्धांत की बात यहाँ चल रही है, अतः यहाँ ऐसा अर्थ किया गया है कि स्वयं पर के सिद्धांत को जानने वाले आचार्य देव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कि मोहादि के जो परिणाम हमारी आत्मा में, विकारी परिणाम जो आत्मा में झलकते हुए देखने में आते हैं, इनमें एकत बुद्धि मत करो। ये परभाव है, विपरीत भाव है, जो आत्मा की स्वच्छता में, ज्ञान की स्वच्छता में दिखाई देता है। पर्दे पर बहुत सारी रीलें चलती हैं, पर पर्दा तो स्वच्छ का स्वच्छ रहता है। पर्दा रील रूप नहीं होता है, रंग बिरंगा नहीं होता है। रंग बिरंगी रील चलने के काल में भी पर्दा कहते हैं स्वच्छ का स्वच्छ रहता है। एक कला हमें क्या सीखना पड़ेगी। पर्दा ना गीला होता है, ना पर्दा छेदा जाता है, ना पर्दा पर किसी प्रकार की कोई आँच आती है। रील चलती हैं और पर्दा जैसा था वैसी स्वभाव को प्राप्त रहता है। ऐसी मोह आदि के परिणाम, राग आदि के परिणाम, मलिन परिणाम जो कर्म के उदय में होते हैं, ये परिणाम कहते आत्मा के स्वभाव पर तैरते तैरते दिखने में आते हैं। जल के ऊपर तेल की बूंदें कहते पड़ती हैं, तो वह तेल जल के ऊपर तैरता है। ऐसी राग आदि विकारी भाव, क्रोध आदि के परिणाम आत्मा के स्वभाव के ऊपर तैरने वाले परिणाम हैं, जो आत्मा से भिन्न हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं मोहादि मेरे कुछ नहीं लगते। एक ज्ञान आदि का भाव, स्वच्छ जो चेतन भाव, वही मेरा असली रूप है। तो भावार्थ में लिखा हुआ है कि मोह कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसका उदय कलुष भाव रूप है। वह भाव भी मोह कर्म का भाव होने से पुद्गल का ही विकार है। ज्ञानावर्णादि कहते हैं कर्म तो पुद्गल हैं ही, पर ज्ञानावर्णादि कर्म उदय के उदय में जो विकारी परिणाम होते हैं, राग आदि परिणाम भाव कर्म होता है, वो भी कहते पुद्गल के खाते में चला जाता है। ये भावक भाव जब चैतन्य के उपयोग के अनुभव में आता है, तो उपयोग भी विकारी होकर के रागादि रूप मलिन दिखाई देता है। पर जब वेद विज्ञान होता है, चेतन की शक्ति की व्यक्ति होती है और ज्ञान दर्शन उपयोग में ही आत्मा मात दिखाई देता है, तो कलुषता राग द्वेष मोह रूप अपने को भाषित होती है। वेद विज्ञान ही इसका मूल रहस्य है, जो स्वयं पर को और परभाव को स्वभाव से अलग कर देता है। इतना विवेक जागृत होते ही भाव में आ जाता है कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है। भाई तेल और जल को एक कैसी मान सकता है? रागादि विकारी भाव को ज्ञान दर्शन चेतनामयी स्वभाव को ये कैसे मान सकता है? भेद विज्ञान नहीं होता तो स्व पर की भिन्नता का बोध नहीं होता, पर तो पर को स्वयं मान के अनुभव होता रहता अनंत काल तक। पर है, ज्ञान के बल पर जानने में आया है। स्व स्व है, ज्ञान के बल पर जानने में आया है। विकारी परिणाम कर्मादि के परिणाम ये सब ज्ञान में झलकने के उपरांत भी कहते पर ही है। ऐसा रहस्य कहते हैं भेद विज्ञान के बल पर खुल के आ जाता है। तो जो विकार परिणाम उपयोग में झलकता है वह मैं नहीं हूँ। यह विकार पुद्गल की संतान है,
मैं तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप हूँ, जगमगाता हुआ हूँ, प्रकाशमान चेतन कहते हैं महाप्रभु हूँ। और यहाँ टीकाकार ने श्रीखंड का उदाहरण दे करके हमें समझाने का प्रयास किया है कि समस्त पर द्रव्यों को परस्पर एक चित्त का संबंध भी बताया कि पर पदार्थों के साथ आत्मा का एक चित्त का संबंध भी है और परस्पर की भिन्नता भी स्पष्ट की गई है। श्रीखंड दही और चीनी को मिला करके बनाया जाता है और श्रीखंड में दही और चीनी पूरी तरह एक में होते हैं, पर चखने पर दही की खटास और चीनी की मिठास अलग अलग जानने में आ जाती है। इससे पता चल जाता है कि मिले हुए दिखाई देने पर भी वस्तुतः वे मिले हुए नहीं हैं, क्योंकि यदि पूर्णता मिल जाते, मिलकर एक हो जाते तो उनका भिन्न भिन्न स्वाद कहते आना संभव नहीं था। इसी प्रकार जानने वाला ज्ञान और जानने में आने वाला मोह यद्यपि अज्ञानी को अभेद ही कहते अनुभव में आते हैं, तथापि स्वाद भेद के कारण उनकी भिन्नता कहते जानी जा सकती है। निराकुल स्वाद में आने वाला ज्ञान, ज्ञान कैसा निराकुल स्वभावी है, और आकुलता स्वाद वाला मोह, मोह के परिणाम राग आदि के परिणाम आकुलता में होते हैं, और ज्ञान में जो आत्मा है वो निराकुल स्वभावी है। तो ज्ञान में पृथक पृथक ही भाषित होते हैं। ये ज्ञान की बलहारी है जो दो द्रव्यों को दो सिद्ध कर देता है। जिन परम पैनी सुबुल छेनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। ये भेद विज्ञान का महात्मा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष निर्णय कर लेते हैं कि आकुलता स्वाद वाला मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो निराकुल स्वाद वाला चिदानंद स्वभाव वाला ज्ञानानंद स्वभाव वाला ज्ञान मात्र ही हूँ। इसी को ज्ञानी मोह से निर्ममता कहते हैं, निर्ममत्व के भाव को कहते हैं। इस गाथा के आधार बहुत सारी गाथाएं बनाई सकती हैं। जैसे मोह मेरा नहीं है, ऐसी राग भी मेरा नहीं है, द्वेषी मेरा नहीं है, क्रोध मेरा नहीं है, मान मेरा नहीं है, माया मेरी नहीं है, लोभ मेरा नहीं है। ऐसी सैकड़ों गाथाएं कहते हैं बनाई जा सकती हैं एक गाथा के आधार पर मूल मोह को पकड़ लिया है। जब मोह नहीं है तो मोह की संतान भी कहते मेरी नहीं है, ये इसमें से निकल के आ जाता है। जयसिंह स्वामी ने टीका में लिखा हुआ है, विभाव भाव असंख्यात लोक प्रमाण हैं। अतः इस एक गाथा के आधार पर असंख्यात गाथाएं भी कैसे बन सकती हैं। हास्य आदि के परिणाम, शोक आदि के परिणाम, ये मेरे परिणाम नहीं है, ऐसा उसमें से अर्थ निकल के आ जाता है। तो आचार्य अमरचंद देव ने कलश दिया है इसके ऊपर। उसका भाव यह है कि इस लोक में मैं स्वयं ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूँ, और मेरा रूप कैसा है, चारों ओर से अपने चैतन्य के रस से भरपूर है। अब ये बातें समझ में आने लगे, समझदार समझ में आ जाएगा, और ये बातें ऊपर से जाने लगे, समझ लो समझदार समझ में नहीं आया। जिनकी भली होनहार होती है, जिनका संसार सागर अल्प रह जाता है, जिन्हें सम्यक की प्राप्ति के योग बनने के कहते समय आ जाते हैं, जिनकी काल लब्धि पक जाती है, जिनकी होनहार जागृत हो जाती है, वही समय सार के मर्म को ग्रहण कर पाता है। तो मैं अपने चेतन रस से भरपूर हूँ, यह मोह मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध चेतन ज्ञान का घन पिंड हूँ। ये बात समझना, शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है, मोह कर्म मम नाही नाही भ्रम रूप है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धोख। द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली,
श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।